देखो पाइथन लिस्ट। ठीक। आज बताने जा रहे हैं तुम लोगों को पाइथन लिस्ट। देखो लिस्ट क्या होती है, पाइथन लिस्ट। लिस्ट क्या मतलब सीक्वेंस वाइज कोई भी डेटा रखने को लिस्टिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो लिस्ट को किस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो ए नाम की एक लिस्ट बनानी। ठीक है, थोड़ा ऐसे इंक्रीज कर लेते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, दिख रहा होगा। जैसे ए नाम की एक लिस्ट बनानी, ए इज इक्वल। ठीक है, लिस्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम कोई भी वैल्यू, जैसे मोहन। ठीक है, हमने लिख दिया सोहन, फिर अमन। ठीक, ब्रैकेट बंद किया और फिर प्रिंट किया हमने किसको, ए को। F5 के एंटर। देखो इस तरीके से हमारी लिस्टिंग प्रिंट होके आ गई। लिस्टिंग क्या होता है, एक ऑर्डर मेथड होता है। सेट में अनऑर्डर्ड होता है कि कोई भी सीक्वेंस डेटा नहीं रहता है, वो कहीं पर भी कोई भी वैल्यू प्रिंट कर देता है। लेकिन लिस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। लिस्टिंग में क्या है, एक ऑर्डर तरीके से चलता है। जो वर्ड जो सीक्वेंस जो तुमने डाला होगा वो वहीं पर आएगा। लिस्ट में हम डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मान लो लिस्ट में क्या करना है, डेटा को ऐड करना है, तो हम किस मेथड का यूज करेंगे। जैसे मान लो ये स्ट्रिंग वैल्यूज होगी, नाम को प्रिंट किया मैंने। अब ए इज इक्वल हमने क्या किया, 4,5,6,7। इस तरीके से लिस्ट को प्रिंट करना है तो इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। ये क्या है, नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। F5 करते हैं, एंटर करते हैं। समझ में आया। ठीक, इस तरीके से नंबर और किसी भी वैल्यू की लिस्टिंग प्रिंट हो जाती है। अब जैसे मान लो, अब इसमें कोई चीज ऐड करनी है, ऊपर वाले ए में उसको बी नाम दे देते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। ऊपर वाले बी में हमें कोई चीज ऐड करनी है, जैसे मान लो, या फिर हमने यहीं पर रख दिया ए जैसे पहले था। अब देखना क्या होगा, हमने कहा ए डॉट ऐड। ठीक है, अब हमें क्या ऐड करना है, जैसे मान लो रोहन को ऐड करना है, और प्रिंट करा देते हैं ए को। तब क्या होगा, हाँ। ए, बात है। रुके जाओ भैया, अभी पॉइंट तो लगाए रहे हैं। लिख देते हैं प्रिंट ए डॉट ऐड। ठीक है, अब किसको ऐड करना है, मान लो 5 को ऐड कराना है। ऐड डॉट ऐड मेथड क्यों काम नहीं कर रहा। एक मिनट, ए डॉट रिमूव काम कर रहा है। सोहन को रिमूव करके देखते हैं। प्रिंट रिमूव फंक्शन काम कर रहा है। हाँ, बात है हैंग कर रहा है।
चलो ऐड फंक्शन हटाओ, फिर रिमूव फंक्शन हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ए डॉट रिमूव ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक, और जो भी डेटा इसमें से रिमूव करना है, जैसे अमन को रिमूव करना है, अमन लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, F5। इस तरीके से डेटा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐड फंक्शन का कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो हम देख लेंगे अभी, ठीक है। एक तो सिस्टम भी हैंग कर रहा है। और क्या था प्रिंट लिस्ट में? ठीक है यार, तुम लोग पढ़ो लिखो तो कुछ होना है। लिस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ हमने बताई थी। ठीक, इतना समझे। अब लिस्टिंग में हम एक चीज और देखते हैं कि इंडेक्स वैल्यू निकालना। जैसे मान लो कि हम इसे हटाते हैं। अब इसे हमने दे दिया 4,5,6,8 हमने ऐसे दे दिया सीक्वेंस में डेटा। ठीक। अब इसमें हम जैसे मान लो कि इसका जो सीक्वेंस है वो निकालना चाहते हैं, प्रिंट ब्रैकेट ए डॉट। जैसे मान लो इसकी वैल्यू कहाँ से है, जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्टिंग होती है। मान लो जीरो कॉलन। अब हमें कहाँ तक जाना है? मान लो 6 तक जाना है, 6 यहाँ तक डेटा। तो यहाँ की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3। तो इसका इंडेक्स वैल्यू क्या कितनी लेंगे हम? 4 लेंगे। तो एक अधिक लेनी पड़ती है, कॉलन लगाते हैं, और इसकी स्टेप वैल्यू कितनी होगी? 1 हो जाएगी। ब्रैकेट बंद करते हैं, F5 करते हैं। अरे डॉट का है लग गया। देखो ये निकल के आ गई, 4 5 6। अच्छा, 0 1 2 ठीक है। ठीक, इस तरीके से आ गए इंडेक्स वैल्यू, तो समझ में आया। जैसे स्टार्टिंग वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक, 0 1 2 और 3। हम हमें कहाँ ये होती है स्टार्टिंग वैल्यू, ये होती है एंडिंग वैल्यू, और ये होती है स्टेप वैल्यू। ठीक है, स्टार्टिंग हमने कहाँ से की है? 0 से 4 से हमें प्रिंट करना है, और कहाँ तक प्रिंट करना है? 6 तक। और 6 नंबर पे इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 3 हो जाएगी। फिर 0 1 और 2 एक अधिक लिया जाता है तो 3 तक हो जाएगी। और इसकी स्टेप वैल्यू क्या चल रही है? 1 चल रही है, क्योंकि इसके बाद ये आया है, इसके बाद ये आया है, स्टेप वैल्यू 1 चल रही है। अगर यहाँ पर स्टेप वैल्यू हम क्या कर दें, 2 कर दें, तब क्या प्रिंट होगा? 0 और सॉरी 4 और 6 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू यहां से लेगा, फिर एक वैल्यू को छोड़ देगा, फिर यहां से लेगा। अब इसके आगे मान लो एक और वैल्यू ये छोड़ेगा, कोई और वैल्यू होती उसको पकड़ लेता। जैसे मान लो हम यहाँ पर लिख देते हैं 7, और इसकी स्टेप वैल्यू क्या कर देते हैं? 5। 4 6 और 7 आ गया, एक वैल्यू को वो इसमें छोड़ रहा है। ये हो गई इसकी स्टेप वैल्यू। समझ में आया? नहीं, आ जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। स्टेप वैल्यू इसलिए लिखी जाती है कि हम आखिरकार कितनी वैल्यू इसको छोड़ना चाहते हैं। अब स्टेप वैल्यू मान लो नहीं लिखोगे, ठीक है, तो उसमें जो एक छोड़ के तुम लिखना चाहते हो, तब तो स्टेप वैल्यू देनी ही पड़ेगी तुम्हें। अब मान लो इसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। यहाँ, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, मतलब 5 से स्टार्ट होगा, 5 है। वो तो स्टार्टिंग वैल्यू जहां से देना चाहो वहां तक होगी। ठीक। फिर हम जैसे प्रिंट करते हैं ए, जैसे हमने माइनस लगाया 1। अब इधर से अगर प्रिंट करना है राइट साइड से, तो यहाँ पर 1 हो जाता है इसकी स्टेप वैल्यू, -1। और इसकी -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5। ठीक, तो कॉलन लगाते हैं, माइनस कहाँ तक ले जाएंगे? 6 तक। और इधर तुम्हें स्टेप वैल्यू जरूर देनी पड़ेगी, वरना माइनस घटाएगा कैसे? ब्रैकेट बंद करते हैं, F5 करते हैं, एंटर करते हैं। देखो प्रिंट हो गई, 7 8 6 5 4। क्लियर लिस्ट? ठीक।
इस तरीके से लिस्टिंग प्रिंट की जाती। ठीक, फोटो खींचना फोटो खींच लो, जो भी करना कर लो उसका। लिखा है जिसका कोई दिक्कत नहीं। अरे यार, तो गलत दिन खराब चल रही है। हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, पाइथन टपल। अब देखो पाइथन टपल में क्या होता है, टपल्स में क्या होता है, जैसे ए इज इक्वल, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स का फर्क होता है। ए इज इक्वल, ब्रैकेट लगाया हमने, लिख दिया जैसे मोहन, फिर सोहन, फिर रोहन, और ब्रैकेट किया बंद, और प्रिंट कर दिया ए को। देखो प्रिंट हो गया। सिर्फ और सिर्फ लिस्ट हो, सेट हो, चाहे टपल्स हो, इसमें क्या फर्क होता है, सिर्फ ब्रैकेट्स का फर्क होता है। बाकी इंडेक्स वैल्यू जैसे हमने दिखाई, प्रिंट ए ब्रैकेट, अब इसमें से जो भी इंडेक्स वैल्यू डालनी है, 1, 3, 1, स्टेप वैल्यू, ये सब दे दिया हमने, जैसे ब्रैकेट बंद किया, F5 करते हैं, एंटर करते हैं, देखो वैसे ही प्रिंट हो रहा है। जैसे हमने लिस्टिंग की थी बिल्कुल सेम वैसे ही हमारा टपल्स है, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स का फर्क है। लेकिन जब यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू देंगे तो यही ब्रैकेट देंगे। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ इसमें ब्रैकेट्स का फर्क होता है, लिस्ट, टपल और सेट में। ठीक है। हो गया। फिर अगला बताते हैं पाइथन डिक्शनरी। पाइथन डिक्शनरी क्या है स्पेलिंग? स्पेलिंग सही? डिक्शनरी नहीं। डिक्शनरी हो गया, डिक्शनरी हो गया। हाँ, बैद कर दे। रिकॉर्ड हो रही है क्लास।
डिस्कवरी, ठीक है। देखो पाइथन डिक्शनरी में क्या होता है, सेट और टपल और लिस्टिंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम वैल्यूज को प्रिंट कर लेते हैं। लेकिन पाइथन डिक्शनरी में क्या होता है, वैल्यू के साथ साथ क्या होती है हमारी, की भी होती हैं। जैसे मान लो हमने ए इज इक्वल और कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, ठीक है। अब जैसे हमने दे दिया नेम, ठीक है। अब नेम क्या है हमारा, ये हमारी की हो गई, कॉलन लगाया। अब जैसे नेम में हमने दे दिया मोहन, मोहन क्या हो गई हमारी, वैल्यू हो गई, ठीक है। कॉमा लगाते हैं। फिर जैसे क्लास हमने दे दिया, क्लास क्या हो गई हमारी, की हो गई। और फिर कॉलन लगा, क्लास जैसे हमने दे दिया ओ लेवल, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी, वैल्यू हो गई। सेट बंद किया। अब जैसे इसमें से मान लो, ये क्या है हमारी, की है, ये क्या है, वैल्यू, ये की है और ये क्या है, वैल्यू। अब इसमें से मान लो हमें क्या प्रिंट करना है, जैसे प्रिंट ए डॉट की। अब की नहीं होता, क्या होता है, कीज होता है। ठीक, इस तरीके से प्रिंट करते हैं, F5 करते हैं, एंटर करते हैं। देखो सिर्फ और सिर्फ डिस्कवरी कीज प्रिंट हो रही है, नेम क्लास, ठीक है। अब मान लो इसकी वैल्यूज प्रिंट करनी है, तब क्या लिखोगे, प्रिंट ए डॉट वैल्यूज F5 एंटर। अब देखो वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, नेम क्लास, नीचे वैल्यूज आ गई हमारी मोहन और ओ लेवल। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो इसे ऑल टोटल आइटम्स प्रिंट करने हैं, तब क्या लिखोगे, प्रिंट ए डॉट आइटम्स F5 एंटर, नेम मोहन क्लास ओ लेवल। समझ में आया। इस तरीके से पाइथन डिक्शनरी हमारी काम करती है, ठीक है। क्लियर हो गया, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, क्लियर। नोट कर लो, उसके बाद इवल फंक्शन बता देते हैं, इनपुट फंक्शन बाद में बताएंगे। रिकॉर्ड हो रही, करा करो जब क्लास रिकॉर्ड हो रहा करे, इतनी बकवास करते हो, सब रिकॉर्डिंग में नीचे जाएगी। अगर चाहते हो 4 घंटे क्लास है तो हम अपनी क्लासेस छोड़ देंगे, हम 4 ही घंटे करवाएं। फिर हम अत्ता जानते हैं, जो अभी नाश हुआ है उसका अगले का सत्यानाश होगा। और क्या यार, इंसान 4 घंटे की कर लेगा तो भाई ये फालतू में आएगा रोजाना दौड़ के। क्या बात है, ये भी हैंग कर गया।
नहीं क्या पता। देखो आउटपुट लिखो तुम। हो गया। ठीक है, अब बताने जा रहे हैं तुम लोगों को पाइथन इवल फंक्शन क्या होता है। इवल फंक्शन। इवल। ठीक, पाइथन इवल्स क्या होते हैं। अभी देखो ए इज इक्वल, हमने वैल्यू ले ली। ठीक, सॉरी, यहाँ पर लिख लिया प्रिंट और ब्रैकेट इवल। ठीक है, हमने ब्रैकेट दिया। अब जैसे इनपुट फंक्शन है बड़ा, ठीक है, क्लास का टाइमिंग बच गया, ठीक है, थोड़ा बचा, इवल फंक्शन छोटा है, उसे निपटा देते हैं। इनपुट फंक्शन थोड़ा बड़ा है, तो विस्तार में समझेंगे। ठीक है, कल समझा देंगे। क्या इनपुट फंक्शन, इवल फंक्शन नहीं लिखवा है? तो इवल फंक्शन लिख लो। हाँ, बता दें। देखो इवल फंक्शन क्या होता है, कायदे समझ लेना। पहले तुम किसी भी वैल्यू को प्रिंट करते थे, ठीक है। तो कैसे प्रिंट करते थे, जैसे कोई नाम को प्रिंट करना होता तब स्ट्रिंग वैल्यू लगाते थे। नंबर्स को नॉर्मली लिखते थे, कि कोई स्ट्रिंग वैल्यू मतलब कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते थे। लेकिन इवल फंक्शन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किसी वैल्यू को प्रिंट करता है, किसी नंबर्स को प्रिंट करता है। जैसे मान लो हमने लिख दिया 56, ब्रैकेट किया बंद, F5 इंटर। ये देखो प्रिंट कर दिया हमारा। अब जैसे मान लो प्रिंट हमने लिख दिया और लिखा इवल ब्रैकेट, जैसे हमने लिखा 6 + 7, इसे बंद किया, कर्ली ब्रैकेट बंद, इंटर। देखो प्रिंट कर रहा है। इसे कहते हैं इवल फंक्शन, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत वैल्यूज को प्रिंट करना ही इवल फंक्शन का काम होता है। ठीक। हाँ, ऐड कर सकता है, जब प्रिंट हमने लगा दिया और लिख दिया इवल ब्रैकेट, लिख दिया 6.4 + 5.3 ÷ 2। ये हमने लिख दिया, ब्रैकेट किया बंद, F5 करता है, एंटर करता है। देखो आ गया 9.05। इस तरीके से इवल फंक्शन काम करता है, मतलब कि अगर आप इन्वर्टर कॉमा के अंतर्गत कोई वैल्यू को डालना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, तब इवल फंक्शन वर्क करेगा आपका। ठीक। उसमें किसी स्ट्रिंग वैल्यू मतलब किसी नाम को नहीं देना है। आपको क्या करना है, इसमें नंबर्स को हम असाइन करा सकते हैं, नंबर्स को हम प्रिंट करा सकते हैं, उसे ऐड मल्टीप्लाई सब कुछ हम करा सकते हैं। इवल फंक्शन का काम ये होता है। समझ में आया? क्लियर है? हाँ। बस में डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब हो जाएगा, सब भैया सब। रूल भी सब ब्रॉडकास्ट के लोग। हाँ, समझ में आया? एक मिनट।